यूपी जीके के चौथे क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपको पिछली वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। यही कंटेंट आपको और भी चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन आपको एक वीडियो के लिए कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा और यहाँ आप 9 से 10 मिनट में एक पूरा चैप्टर आराम से याद कर सकते हो। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। मतलब कुछ ऐसे जिले हैं जिनका जो मुख्यालय है उस नाम से ना होके किसी और नाम से होता है, तो एग्जाम में उसी जिले का मुख्यालय पूछा जाता है जिनके नाम जिले से अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुत आसान तरीके से। अधिकतम जिले ऐसे हैं जिनका जिले के ही नाम से मुख्यालय है, लेकिन जिनका मुख्यालय अलग है वही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज, संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा, कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर, अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर, कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना, कानपुर देहात का मुख्यालय है माती। अब कुछ ऐसे हैं जिनका ट्रिक बनाना शायद पॉसिबल नहीं होता है, उसको आप आसानी से याद करिए। तो देखते हैं किसमें ट्रिक बन पाता है। तो देखिए अमेठी का गौरीगंज मुझे लगता है कि अगर आप अमेठी जिला जानते होंगे, ये वही जिला है जहाँ से राहुल गांधी चुनाव हारे थे और स्मृति ईरानी उनको हराई थी। तो स्मृति ईरानी को आप गौरी के रूप में देख सकते हैं। गौरी किसका नाम है? दुर्गा जी का। मतलब दुर्गा जी का रूप धारण करके स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को हरा दी। तो इससे शायद हो सकता है आप आसानी से याद कर लो। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, इसका तो कोई ट्रिक बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप खलीलाबाद आसानी से याद कर सकते हो। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, तो गौतम बुद्ध नगर आपको पता है कि एनसीआर में आता है और एनसीआर में ही नोएडा है, तो इन दोनों का नाम आप आसानी से कनेक्ट करा सकते हो। कौशाम्बी का मंझनपुर है। कौशाम्बी का मंझनपुर के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो यहाँ क्या है, सांबी को शाम मानो और ये है मंझन को मंजन मानो। शाम में अगर आप सो के उठते हो तो मंजन करना चाहिए ना, मतलब देहात के साइड में लोग जो टूथपेस्ट होता है उसको मंजन कहते हैं कि मंजन कर रहे हैं। तो शाम को क्या करना है, मंजन करना है, तभी आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, तो अंबेडकर को अकबर से कनेक्ट करा दी, तो हो सकता है आपको ये भूले ना, ठीक है। कुशीनगर का पडरौना होता है। कुशीनगर का पडरौना के लिए कोई विशेष ट्रिक तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप इसको 4-5 बार बोलोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। आते हैं कानपुर देहात में। तो कानपुर देहात का अकबरपुर माती होता है। अब ये देखो बहुत ही आसान ट्रिक, देखने पे ही पता चल जा रहा है, ये है देहात और ये है माती। आप अगर आप गांव साइड से बिलोंग करते हो तो मिट्टी जो होती है उसको गांव में माटी बोलते हैं, ठीक है। तो देहात में क्या होती है, माटी होती है। माटी को माटी से आप कनेक्ट करा सकते हो। तो कानपुर देहात का जो मुख्यालय वो क्या है, अकबरपुर माती। इससे आप आसानी से याद कर लेते हो। तो चलिए कुछ और बचा है वो भी देख लेते हैं। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ है, जालौन का मुख्यालय उरई है, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ पड़ता है, संभल का मुख्यालय पवासा है, सोनभद्र का मुख्यालय राबर्ट्सगंज है, भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर है और चित्रकूट का मुख्यालय करवी है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका कोई ट्रिक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कनेक्ट कराइएगा, हो सकता है आपके माइंडसेट में अचानक कोई ट्रिक क्लिक कर जाए। लेकिन मैं अभी भी आपको यही बताना चाहूँगा कि जो आसानी से नहीं याद होता है उसको आप 10 से 20 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखते हैं, हो सकता है कुछ पढ़ते पढ़ते ट्रिक भी बन जाए। तो सिद्धार्थ नगर का क्या होता है, नौगढ़ होता है। तो आप इसको मुझे लगता है अगर कनेक्ट कराओगे सिद्धार्थ नगर नौगढ़, मतलब सिद्धार्थ के गढ़ में आप पहुंच गए, ठीक है। सिद्धार्थ के गढ़ में आप पहुंच गए, तो ऐसे सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। मतलब कोई भी ट्रिक, खराब से खराब भी ट्रिक अगर बनता है ना और वो आपको एग्जाम में याद रहे तो समझिए कि वो बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। कभी कभी तो कुछ ऐसे ट्रिक क्लिक कर जाते हैं दोस्त जो शायद बोलना भी मुश्किल होता है, लेकिन एग्जाम में वो आसानी से याद हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ओके। जालौन का उरई है, इसका कोई ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है। फर्रुखाबाद का आप ये समझ लीजिएगा सीधे, ये फ से फर्रुखाबाद, फ से फतेहगढ़, तो इसको भी आप पहले वर्ड से कनेक्ट करा सकते हो। संभल का पवासा आप 2-4-10 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। सोनभद्र का राबर्ट्सगंज, भदोही का ज्ञानपुर, चित्रकूट का करवी। तो ये कुछ ऐसे जिले थे जिनका जो मुख्यालय है उनके नाम से न होके कुछ अलग नाम से थे। इस वजह से ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके उन एग्जाम में जिसमें यूपी जीके पूछा जाता हो और जीएस के सेक्शन में इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी कभी उठा देता है। आप जब मॉक टेस्ट लगाते होगे तो आपको अगर मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता होगा तो इन्हीं कुछ जिलों में से वो क्वेश्चन होंगे। बाकी मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम से कम समय लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ। बाकी आप क्वालिटी पे ना जाइएगा, ओवरऑल मतलब ये है कि आपको मिल जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जब तक आप लोगों को अच्छा लगेगा तब तक वीडियो की कंटिन्यूटी मेंटेन रही। अच्छा लगना बंद हो जाएगा, कंटिन्यूटी मेंटेन होना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। ये समझो कि अपने पढ़ाई में से ये टाइम आप लोगों को देना पड़ता है, तो ऐसे ही टाइम तो नहीं वेस्ट कर सकता। बाकी आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, बहुत जल्दी हम लोग का जो फैमिली है वो 10K हो जाएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आपको और भी यूपी पुलिस या फिर और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।